हाँ जी, ये लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि वेक्टर इन हायर डिमेंशन, 2 डिमेंशन, 3 डिमेंशन, 4 डिमेंशन, जितनी हमारे पास डिमेंशन होते हैं उतने हमने वेक्टर ही लेते हैं। तो इसके बाद देखिए इसकी डेफिनेशन भी देख ली थी हमने। एन ट्यूपल्स हैं उतने हमारे पास वेक्टर होंगे v1 v2 v3 vn। ये इसकी स्पेसिस हैं। तो ये भी हमने देख लिया था, 3 ट्यूपल्स हैं तो 3 वेक्टर होंगे, 2 ट्यूपल्स हैं तो 2 वेक्टर होंगे। इसको डिनोट करते हैं बिलोंग टू R3, बिलोंग टू R2, R3 R2। इट इज डिनोटेड बाय 3 स्पेसेस एंड 2 स्पेसेस। ओके हो गया। इसके बाद हमने 15 अगर ट्यूपल्स लेने हो तो x1 x2 x3 x15 होगा। तो आगे जो है ना हमने देखा था टर्मिनोलॉजी, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या थी। हमारे पास वेक्टर है, हमारे पास 0 वेक्टर है और अगर r की पावर n है तो n तक इसको सपोज करेंगे। आगे हमने इसकी एग्जांपल देखी थी v1 और v को और w को कैसे हमने प्लस करना है, यानी कि पहला पहले के साथ प्लस होगा, दूसरा दूसरे के साथ प्लस होगा, तीसरा तीसरे के साथ प्लस होगा। तो जब हम मल्टीपल करेंगे किसी स्केलर किसी वेक्टर के साथ मल्टीपल करते हैं, ये भी आपको पता है कि अगर 2 हमारे पास एक स्केल है तो वेक्टर के साथ जब मल्टीपल करेंगे तो ये अंदर सब के साथ मल्टीपल हो जाएगा। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। प्रॉपर्टीज वेरी इजी, और इसमें इस प्रॉपर्टी में जो के और m जो यूज हो रहे हैं और l भी यूज हो रहा है और सॉरी 1 भी यूज हो रहा है, तो इस सब को हम स्केलर कहेंगे। आगे जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जितने हमारे पास वेक्टर ट्यूपल्स होते हैं उतने हमने स्केलर को लेट करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास r हैं, r वेक्टर्स हैं, तो स्केलर भी हमारे पास r ही होंगे। इसका सम प्रोडक्ट करते हैं, k1 v1 होगा, k2 v2 होगा, अप टू सो ऑन kr vr होगा। तो इसमें k1 k2 k3 ये हम आपके पास ये स्केलर्स हैं, ये कोफिशिएंट लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। अगली एग्जांपल है फाइंड ऑल द स्केलर्स c1 c2 c3 सच दैट। अगर ये आपके पास वेक्टर हैं 1 2 0 2 1 1 और 0 3 1, ये अगर आपके पास वेक्टर हैं सारे, तो 3 वेक्टर हैं तो 3 हमारे पास स्केलर होंगे। वो स्केलर हमने c1 c2 c3 ले लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एक लीनियरली डिपेंडेंट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो उसमें ये होगा कि c1 c2 c3 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अगर c1 c2 c3 वैल्यू c3 की वैल्यू अगर 0 आ जाए, 0 0 आ जाए, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये वेक्टर जो होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर c1 c2 c3 में से कोई एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको लिनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। अब इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको हमने ऐसे फाइंड करना है कि c को अंदर मल्टीपल कर दें, ये c1 हो जाएगा, यहाँ c2 c1 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2c2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा और c2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 3c3 हो जाएगा, यहाँ c3 हो जाएगा इक्वल टू दिस। अब फास्ट 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 ये हम प्लस कैसे करते हैं, ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज में आप लोगों को सिखा दिया था कि पहला पहले के साथ प्लस होगा, दूसरा दूसरे के साथ प्लस होगा, तीसरा तीसरे के साथ प्लस होगा। अब यहाँ c1 प्लस 2c2 प्लस 0, 0 नहीं लिखेंगे हम, ये एक इक्वेशन बन जाएगी c1 प्लस 2c2 इक्वल टू फास्ट के। यहाँ पे अगर फास्ट है तो इधर भी फास्ट होगा। मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पर जो लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है।
ओके, आवाज आ रही है सबको? जी बोलते भी रहें, सो ना जाएं। अच्छा, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि C1 प्लस ये जो पहला है ये क्या हो जाएगा 2C2, ये पहला जो है ऑलरेडी 0 है, इसको हम नहीं लिखेंगे, इक्वल टू पहले के, पहला यहाँ पर क्या है 0 है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये 2C1 ये फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये दरमियान में प्लस आ रहा है ना, पहला पहले के साथ प्लस होगा, पहला पहला और पहला, और दूसरा दूसरा दूसरे के साथ। अब ये क्या हो जाएगा C2, ये जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो प्लस 3C3, ये दूसरा हम ऐड कर रहे थे ना, तो अब ये दूसरा के इक्वल होगा, दूसरा क्या है यहाँ पर 0 है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट लेंगे, यहाँ आपका पास C1 0 हो जाएगा, C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन नीचे बनी हुई हैं, इसको हम फिर देख लेंगे। इसको कैसे आपने देखना है, ये सारा कुछ अंदर किया हुआ है यहाँ पे। अब जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो ये C1 होगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है। वो आपके पास मेथड है, कोई भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ उसने जो है ना मैट्रिक्स फॉर्म से किया है, मैट्रिक्स फॉर्म से थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसने यहाँ पर जो है ना क्या किया है कि उसी इक्वेशन को उसने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म की है। आप क्या करेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर इससे आपको नहीं आता, फिर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप वो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूला यहाँ लिख के दे दूँ, ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, ये आपके पास फार्मूला है। x आपके C1 C2 C3 हो जाएंगे और B1 आप B जो होगा वो 0 0 हो जाएंगे, तो बाकी आपका ये रह जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 0। मैट्रिक्स फॉर्म से करेंगे तो ऐसे ही आएगी आंसर। तो ये आपके लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सारी की वैल्यू 0 आ रही हैं, इसलिए लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके हो गया। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिए थे, इसको प्लस करना था, इसके आप कंपोनेंट्स निकाले थे। ये लास्ट लेक्चर जो था वो यहाँ तक हमने किया था। ओके हो गया। अब इसके बाद हमने स्टार्ट करना है ये लेक्चर। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, नॉर्म हम डिनोट कैसे करते हैं, नॉर्म को हम जो है ना वो आप मॉडुलस करते होंगे, डिटरमिनेंट करते होंगे, ये दो लाइनें लगानी होती हैं नॉर्म के। किसी भी वेक्टर के साथ
ये इस नॉर्म में आपने बंद करना है, यानी कि दो लकीरें लगा दें। पहला लकीरें जो होती हैं, लाइनें जो होती हैं, उसको हम नॉर्म कहते हैं। तो वेक्टर क्या होगा, नॉर्म का वेक्टर होता है, मैट्रिक्स का वेक्टर होगा, कि सेट का नॉर्म होता है। ये सारे जो है ना उसके नाम है। हमने वेक्टर का नॉर्म निकालना है, तो इफ v इक्वल टू दिस इज स्केलर इन r की पावर n, देन द नॉर्म ऑफ v आल्सो कॉल्ड, नॉर्म जो होता है वो स्केलर होता है। स्केलर कैसे होगा, इसमें जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो सारे जो है ना प्लस होकर स्केलर हो जाते हैं। इसमें आई जे के एल एम ये इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए ये सारे के सारा का जो है वो स्केलर होता है। नॉर्म ऑफ वेक्टर जो है ये एक स्केलर है। आल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ v और मैग्नीट्यूड ऑफ v इज डिनोटेड बाय ऑफ दिस एंड डिफाइंड बाय फार्मूला ऑफ दिस। अब जितने आपके पास कंपोनेंट्स होंगे उसका स्केयर लेके उसको प्लस करना है और ऊपर आपने स्केयर रूट डालना है। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर किस तरह का है, वेक्टर आपका ये है v इक्वल टू क्या होगा 3 1 1। तो ये आपका वेक्टर है, इसका नॉर्म निकालना है। नॉर्म कैसे निकालेंगे, नॉर्म हमने ऐसे निकालना है, इक्वल टू